प्यारे मित्रों, सादर जय श्री राम। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा महाराजा आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूँ। प्यारे बंधुओं, जैसा कि हम प्राय सुनते हैं कि हमें हमारे कर्मों का फल ही प्राप्त होता है। चूँकि हम पुनर्जन्म को मानने वाले लोग हैं, तो हमें यह बात भी पता चलती है कि हमें इस जन्म में किए हुए कर्मों का फल अगले जन्म में भी मिलता है। अतः हमें प्रत्येक कार्य बुद्धिमत्ता के साथ और अच्छे कर्मों वाला करना चाहिए। प्यारे मित्रों, कभी कभी हम यह बात भी सुनते हैं कि हमारे विकास में हमारे घर वालों का साथ नहीं मिला, या मैं इसलिए पीछे रह गया कि मुझे सही मार्गदर्शक नहीं मिला। लेकिन प्यारे बंधुओं, मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ। हो सकता है आप मेरी बात से असहमत हो, लेकिन हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि यदि किसी ने पूछ लिया कि आपकी पढ़ाई क्यों रुकी है, तो वह स्वाभाविक रूप से कहता है कि अरे फला कार्य के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया, या मुझे ठीक से मार्गदर्शन नहीं मिला। लेकिन मैं सोचता हूँ परमपिता परमेश्वर ने हमें मानव के रूप में जन्म दिया है, मनुष्य के रूप में जन्म दिया है, तो हमें क्या करना है यह हमें तय करना है, और ईश्वर हमेशा हमें अच्छी कार्यों के लिए हमारा साथ देता ही है। प्यारे बंधुओं, मैं बात कर रहा हूँ कि जब भगवान श्री राम ने रावण को युद्ध में पराजित किया, तो ऐसा कहते हैं कई विद्वज्जन, कई कथाकार ऐसा कहते हैं कि अंत समय में रावण ने भगवान श्री राम से कहा, क्या कहा? राम, आप मुझसे सभी क्षेत्रों में बहुत ही पीछे हैं, कम शक्ति वाले हैं। मैं जो राजा रावण हूँ, लंकेश का राजा हूँ, मैं सभी भूपतियों में श्रेष्ठ हूँ। राम, तुम्हारा एक सर है, मेरे 10 सर है, मैं दशानन हूँ। तुम्हारा तो एक ही आनन है, मेरे 10 मुख है। भगवान राम, तुम्हारा जो कुनबा है ना, तुम्हारा जो परिवार है ना, वो बहुत छोटा है, लघु है, लेकिन मेरा परिवार विशाल है। मेरे परिवार के लोग एक से बढ़कर एक शक्तिशाली है। फिर रावण भगवान राम से कहता है, ऐसा कथाकार कहते हैं, ऐसा जो कल्पना करने वाले लोग हैं वे कहते हैं कि राम, मैं तुमसे मंत्र में ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, शक्ति में ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मानव संसाधन में ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, एक से एक बड़े बड़े महारथी हैं। मैं तंत्र विद्या मंत्र विद्या में आपसे बड़ा हूँ। मैं निशाचर जाति में मैंने जन्म लिया है। मैं मायावी राक्षस हूँ और मायावी राक्षसों का राजा हूँ। राम, फिर भी मैं आपसे पराजित हुआ, पता क्यों? तो कथाकार ऐसा कहते हैं कि भगवान राम उसकी बातों को सुनते हैं और रावण बोलता जाता है, और रावण कहता है कि राम, आप इसलिए जीते कि आपके संग आपके भाई थे, और मैं इसलिए हारा कि मेरा जो भाई था ना, वो आपके संग में था, अर्थात वह मेरे शत्रुओं के पाले में चला गया था। प्यारे बंधुओं, क्या यह बात सही है? क्या रावण ऐसा भगवान से बोल सकता है? क्या रावण को ऐसा बोलना शोभा देता है? मैं समझता हूँ नहीं, कदापि नहीं, रावण ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि रावण तो बहुत ही बड़ा ज्ञानी था, परम ज्ञानी था। यह तो हम लोग केवल
कथा के माध्यम से लोगों का कहीं न कहीं हमारा मूड हो जाता है कि मनोरंजन कराने का, यह ठीक नहीं है। व्यास गादी पर बैठने वाले लोगों को, संतों को, महात्माओं को, प्रवचन करने वाले महापंडितों को, विदुषु को और विद्वानों को, विदुषी और विद्वानों को सोचना चाहिए कि उनके द्वारा कहे गए हर एक शब्द समाज में बहुत ही प्रेरणा देने वाले होते हैं। मैं समझता हूँ कि रावण ने हार का ठीकरा विभीषण के ऊपर कभी नहीं फोड़ा। कभी कभी लोग बाग कहते हैं कि अरे विभीषण का नाम कोई नहीं रखता, कैकेयी का नाम कोई नहीं रखता, मंथरा का नाम कोई नहीं रखता, लेकिन मैं कहता हूँ कि उनका नाम रखा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जितने साहस से काम लिया ना, उतने साहस से कोई काम नहीं कर सकता। उतना साहस किसी में है ही नहीं। लंका के राजा रावण के विरोध में आना, उससे बगावत करना कोई विभीषण जैसा महाराजा ही कर सकता है, कोई विभीषण जैसा बड़ा दिल वाला ही कर सकता है। और राजा दशरथ के राज्य में यदि राजा की प्रिय रानी कैकेयी को कोई राम को वनवास देने के लिए बाध्य कर सकता है ना, तो वो मंथरा जैसी दासी ही कर सकती है, क्योंकि मंथरा ने श्री राम को अपनी गोदी में खिलाया था। उसे पता था कि राम कितने शक्तिशाली है। और कैकेयी तो राजा दशरथ से बहुत प्यार करती थी। युद्ध में उसने राजा दशरथ को पराजित नहीं होने दिया। अपनी उंगली के सहारे पूरे रथ को टिका रखा और राजा दशरथ को विजयी बनाया। भला वह क्या राजा दशरथ का अहित चाहती थी? नहीं, कैकेयी इस राष्ट्र का भला चाहती थी। और जो लोग राष्ट्र का भला चाहते हैं ना, उनको अपने परिवार से कभी कभी बुरा भी बनना पड़ता है। प्यारे मित्रों, विभीषण को मैं प्रणाम करता हूँ, मथुरा को मैं प्रणाम करता हूँ, कैकेयी को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन लोगों ने जो कार्य किया ना, वो बहुत ही उत्तम कार्य किया है। और उन्हें भी तकलीफ हुई है कि मैंने राम को वनवास दे दिया है। विभीषण को तकलीफ हुई है कि मैंने रावण का साथ छोड़ दिया है। लेकिन क्या यह बात आपने ध्यान में रखी है कि उससे पूर्व सैकड़ों बार राजा रावण को विभीषण ने समझाया नहीं? हर बार अपमान सहा। प्यारे मित्रों, वह राजा रावण जो विभीषण को कुछ भी नहीं समझता था, बात बात पर अपमान करता था, वह ठीकरा यदि फोड़े अपनी हार का विभीषण के ऊपर, तो यह रावण को भी शोभा नहीं देता है, कथाकारों को भी शोभा नहीं देता है कि वो अपनी कथा में इस प्रकार का जिक्र करे। भाई तो भाई का साथ देता ही है, लेकिन यदि परिवार उन भाइयों में से, मान लीजिए किसी के 2 भाई है, 4 भाई है, और यदि वे भाई एक भाई का साथ नहीं देते हों, 2 भाई का साथ नहीं देते हों, चलिए साथ नहीं देते वहाँ तक ठीक है, लेकिन यदि वह ऐसा कार्य करेंगे जो राष्ट्र के हित के लिए नहीं है, जो इस वसुधा के हित के लिए नहीं है, जो हमारे सनातन धर्म के विरुद्ध है, तब भी क्या हमें उस भाई का साथ देना चाहिए? मैं समझता हूँ कदापि नहीं देना चाहिए। और महाराज विभीषण ने वही उत्तम कार्य किया। उन्होंने कहा कि नहीं, वसुधा को जो कष्ट दे रहा है, जो गोभक्त को कष्ट दे रहा है, जो गौ माता को कष्ट दे रहा है, जो ब्राह्मण साधु संत विप्र मंडलियों को कष्ट दे रहा है, ऐसे भाई की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण नहीं माना। और यदि रावण नहीं माना और वह
अंत में कहता है कि मैं विभीषण के कारण हारा, तो यह कदापि भी उचित नहीं है। इसलिए विभीषण मैं समझता हूँ बहुत ही बड़े प्रतापी और पुण्य राजा थे, जिन्होंने भगवान राम के साक्षात दर्शन किए और उन्होंने राम राज्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए हम संकल्प करते हैं और जो हमारे संत महात्मा कह गए हैं कि यदि हमें परिवार की रक्षा के लिए घर छोड़ना पड़े, गांव की रक्षा के लिए या हमारे प्रांत की रक्षा के लिए यदि देश छोड़ना पड़े या किसी का भी हमें त्याग करना पड़े, तो हम हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए, उस राष्ट्र की, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, उस राष्ट्र की रक्षा के लिए यदि हमें प्राणों का उत्सर्ग भी करना पड़े तो हमें खुशी खुशी करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम का स्मरण करते रहिए। श्री राम, जय जय राम, जय जय सिया राम।